बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इसराइल का बड़ा नुकसान। ट्रंप अब दुआओं पर आ गए और ईरान खुलकर मैदान में है। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ है, हिज़्बुल्लाह के मिज़ाइल हमले हैं। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के बेटे समेत 8 फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। बैरूत पर इसराइली हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह लबनान से उन्होंने रॉकेट्स की बारिश कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के दागे गए मुतअद्दिद रॉकेट्स जो हैं दिफाई फ़िज़ाई निज़ाम को चकमा देते हुए इसराइल के शुमाली इलाके में वाक़या एक फ़ौजी कैंप के नहायत करीब गिरे। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि हिज़्बुल्लाह के रॉकेट्स हमलों में इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल के बेटे समेत जो है 8 फ़ौजी एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो अब जो एक मिथ बनी थी ना, ईरान ने वो सारी मिथें तोड़ के रख दी हैं। एक मिथ ये थी कि इसराइल जो है ना वो नाकाबिल तस्खीर है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उसके तो 4 लेयर्स हैं, आयरन डोम है, तो फिर पैट्रियट है, फिर फलां है, फिर फलां है। तो आप देखें कि जब कोई डट कर खड़ा हो जाए तो फिर क्या होता है। देखें, इन्होंने लबनान पर जो है वो बमबारी की और उसके जवाब में हिज़्बुल्लाह भी मैदान में आया। हिज़्बुल्लाह ने भी इनको सरप्राइज़ दिया। इसी तरह ईरान ने एक और मिथ तोड़ी कि इस खित्ते में समझा जाता था कि अमरीकी अड्डे मौजूद हैं और जनाब ये सारा कुछ जो है अमरीकी अड्डों के बावजूद जो है वो कुछ नहीं हो सकता। तो उसका भी जो है वो CNN ने तहकीक में जो है ना वो भांडा फोड़ के रख दिया है। ईरान ने जंग के आगाज़ में ही जदीद अमरीकी दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। तो ये अब अमरीकी नशरियाती इदारा है जो ये दावा कर रहा है कि ईरान ने हालिया जंग के दौरान खित्ते में कई अहम दिफाई निज़ामों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर के तजिए से पता चलता है कि ईरान ने जंग के इब्तदाई मरहले में ही उर्दन में नस्ब जदीद अमरीकी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिया था। तो अब जो ईरान दावे कर रहा था उसकी तस्दीक आनी शुरू हो गई है। तस्दीक इस तरह के अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम थे इस खित्ते में लगे, जो बेसिस थी, उसको तो ईरान ने मिलिया मेट करके रख दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का नुकसान इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि ईरान के शहरियों पर बमबारी की जा रही है। लेकिन जो ईरान है, ईरान ने बिल्कुल अपना कैलकुलेटेड मूव खेली है और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के साथ इनको जो है ना वो तिगनी का नाच दिखाया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रूस और चाइना की मदद उनको हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रूस जो है अब वो उनके बयानात भी आना शुरू हो गए हैं और चाइना जो है सेटेलाइट की मदद से वो मदद कर रहा है और इतने एक्यूरेट निशाने लग रहे हैं। ये तो अमरीकी पहले भी कह रहे थे। तो सूरत हाल तो ये बन गई है। अब इस हवाले से आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुआओं पर आ गए हैं कि दुआएं करवाई जा रही हैं। ये वो बंदा है जो पहले धमकियां दे रहा था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जितना नुकसान अमरीकी अवाम को पहुंचाया है या अमेरिका को पहुंचाया है, इससे पहले कभी किसी ने नहीं पहुंचाया। याद रखें कि एप्स्टीन फाइल को रोकने के लिए जो अमरीकी भी तजिया निगार ये बातें कर रहे हैं कि वो जिसमें इसकी गलाजत है सारी इनकी भरी पड़ी एप्स्टीन फाइल में, उसको दबाने के लिए ये ईरान पर हमला किया गया। लेकिन ये दब नहीं पाएंगी क्योंकि चीज़ें निकलती चली आ रही हैं। पहले आप ये उनका छोटा सा क्लिप देखें साथ जो ट्रंप दुआया तकरीब करवा रहे हैं। We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and ये आपने उनका क्लिप देखा। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका और इसराइल के सामने बेपनाह नुकसान के बाद भी ईरान अब भी जंग के लिए खड़ा है। यहाँ तक कि ट्रंप को पादरियों की सहारे की ज़रूरत अब पेश आ गई। आपने वीडियो भी देख ली। आलमी खबर रसा अदारे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर ओवल ऑफिस में ईसाई मजहबी रहनुमाओं और पादरियों का एक ग्रुप जमा हुआ। इस ग्रुप ने सदर ट्रंप के गिर्द घेरा किया और कुछ पादरियों ने अमरीकी सदर के कंधे पर पुष्ट पर हाथ रखा और बाकियों ने भी हाथों की जंजीर बनाई और जिसे कहते हैं उनका अपना दुआ का एक तरीक़ाकार है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये आपको इससे सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह होती जाएगी कि ये क्या हो रहा है। और जो दूसरी बात है ना कि ईरान के हवाले से
بہت سارے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ ایران کیسے لڑے گا کیسے نہیں لڑے گا، لیکن جب یاد رکھیں کہ کوئی بندہ کوئی ملک اللہ کی ذات پر توکل کر کے جب نکل آتا ہے تو پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ مدد تو کرتی ہے. لیکن اللہ تو ویسے بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن ہو تو غالب تم ہی آؤ گے. تو جو مومن ہے اور جس کا اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح ضرور دیتا ہے، اور یہ فتح کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ جو ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالے تو معاہدہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. یہ غیر مشروط طور پر یہ خود آئیں گے ایران کے پاس، جو حالت ہو گئی ہے ان کی. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے. وہ ہتھیار نہیں ڈالتا ٹرمپ صاحب، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ایران جس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے، اگر یہ جنگ عید کے بعد تک چلی جس کو امریکی بھی مان رہے ہیں کہ چلنے کی چانس ہے، تو پوری دنیا میں ایک بحران ہے. اور پاکستان میں بھی بحران شروع ہو چکا ہے، پیٹرول پمپس میں لائنیں لگ چکی ہیں. تو یہ بحران جہاں جو ملک براہ راست اس میں شامل نہیں ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے، تو پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کی لپیٹ میں ہے. اور امریکہ میں تو ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں، اور جو کہ ٹرمپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور دیکھیں کہ اب آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ اس میں کیا ہوتا ہے. حملوں میں جو ہے وہ کمی ضرور آئی ہے. ایران اب کیلکولیٹڈ موو کر رہا ہے، بڑے طریقے سے چل رہا ہے. اور ٹرمپ کا جو آخری پتہ تھا کہ وہ کرد رہنماؤں کو جو ہے وہ لڑایا جائے اور بارڈر پر، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرد رہنماؤں نے انکار کر دیا ہے، اور کرد رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہم کسی کے کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے. تو یہ صورتحال ہے. یہ ہر طرف سے ٹرمپ اور نیتن یاہو پھنس چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.